मंदिर में नमाज पढ़े जाने की ये तस्वीर थाना बरसाना स्थित नंदगांव के नंद महल मंदिर की है। मंदिर में नमाज पढ़े जाने की इन तस्वीरों के बारे में मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी ने बताया कि 29 अक्टूबर को 4 युवक नंदगांव मंदिर जरूर आए थे, जिसमें से एक युवक ने टोपी लगा रखी थी। टोपी लगाए युवक को मंदिर में देख हम सभी हैरान हुए थे। टोपी पहनकर मंदिर में आने पर फैजल ने पुजारी से कहा कि क्या कृष्ण आपके ही हैं? कृष्ण हम सबके हैं। इसके बाद फैजल ने वहां खड़े लोगों को और पुजारी को रामायण की कई चौपाई भी सुनाई और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बहरहाल हमारे संवाददाता मदन गोपाल शर्मा ने इस संबंध में सेवायत सुशील से खास बातचीत की। जैसा कि ये सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रहे हैं कि मंदिर में टोपीधारी लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये जो घटनाक्रम के बारे में हमने 29 तारीख की ये घटना है, जो 29 तारीख को हमारे मंदिर के सेवायत थे कान्हा गोस्वामी, उनसे हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने बताया कि 29 अक्टूबर की दोपहर में ये 4 लोग आए, जिनमें 2 टोपीधारी थे। एक ने अपना नाम फैजल खान बताया और अपने साथी का दूसरा नाम मोहम्मद चांद बताया, और 2 और जो लड़के थे, एक नीलेश गुप्ता और एक आलोक कुमार। तो फैजल खान ने खुद को हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में समन्वय रखने वाला, दोनों में आस्था रखने वाला बताया और कहा कि, और उन्होंने मोबाइल में फोटो भी दिखाए कि मैं संत मुरारी बापू है और तमाम जो हिंदू बड़े बड़े कथा व्यास संत हैं उनके साथ ये फोटो दिखाए और बताया मैं अयोध्या के मंदिर भी गया हूँ, अयोध्या के मंदिर के लिए मैंने जो निर्माण में मिट्टी भी भेजी है, द्वारकाधीश मथुरा के भी दर्शन किए, जन्मभूमि के किए हैं, तो और यहाँ भी मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर कान्हा ने उसको एक सामान्य यात्री की तरह दर्शन करने के लिए कह दिया और ये भी कहा अगर आप प्रसाद लेना चाहो तो हम प्रसाद भी आपको दोपहर में उपलब्ध करा सकते हैं। तो दर्शन करने के बाद ये जो निज मंदिर का है उससे बाहर निकल के आए जगमोहन से, और बाहर गेट नंबर 2 के बाद जो बिल्कुल वहाँ पर खाली जगह एकांत है, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस समय श्रद्धालुओं की भीड़ तो है नहीं, इक्का दुक्का लोग आ जा रहे हैं। तो वहाँ पर खाली जगह देखकर इसने वहाँ पे जैसा फोटो में दिख रहा कंबल बिछा के और वहाँ नमाज की मुद्रा के फोटो वायरल हुए हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि उन्होंने वहाँ नमाज पढ़ी है या केवल किसी षड्यंत्र के तहत केवल फोटो खिंचाए और वो वायरल किया है। लेकिन जब ये फोटो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया से हमें पता चला है, फेसबुक पर लोगों ने देखा है, तो इसको लेकर सभी सेवायतों में भारी आक्रोश है, क्योंकि हमारे मंदिर की जो मर्यादा है, परंपरा है, उसके खिलाफ है। यहाँ इस तरह मंदिर में इस तरह के जो नमाज पढ़ना, कृत्य करना, ये बिल्कुल मर्यादा के बिल्कुल विपरीत है। तो इसको लेकर हमारे लोगों ने आपस में इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं, उसकी जानकारी कर रहे हैं कि क्या कोई षड्यंत्र है या किसके तहत ये कृत्य किया गया, और हम जल्दी इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराएंगे। अब तस्वीरों के वायरल होने से हिंदूवादी लोगों में आक्रोश है। हालांकि अब इस मामले में मंदिर के सेवायत कान्हा गोस्वामी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही एसएसपी ने इस पूरे प्रकरण की जांच खुफिया विभाग को भी सौंपी है और सभी ये जानने की कोशिश में है कि मंदिर में नमाज पढ़ने और उनकी फोटो वीडियो वायरल करने के पीछे आखिर क्या मंशा थी। खुदाई खिदमतगार संस्था के 4 लोग मथुरा पहुंचे थे और मथुरा के नंद मंदिर में इनमें से 2 लोगों ने नमाज पढ़ी। हालांकि नमाज पढ़ने के वक्त उन लोगों ने वहां के सेवादार से बात भी की और कृष्ण की चर्चा की, अल्लाह की चर्चा की, कुरान शरीफ की चर्चा की और कहा कि प्रेम पर किसी का वश नहीं है, प्रेम पर किसी का अधिकार नहीं है। हालांकि ये 2 लोग बताया ये जा रहा है कि कुल 4 लोग थे, जिसमें से 2 हिंदू युवक और 2 मुस्लिम युवक थे और ये चारों लोग खुदाई खिदमतगार संस्था के बताए जा रहे हैं। पूरी बातचीत इस नमाज पढ़ने के साथ साथ रिकॉर्ड भी की गई है और सेवादार से बकायदा ये बातचीत है और इसे वायरल भी किया गया है। लेकिन इसी मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है और धार्मिक भावनाएं आहत करने की बात भी लिखी गई है। लेकिन क्या इसके पीछे का मकसद क्या था? अगर आप उस वीडियो को सुने तो उसमें प्रेम की बात कही गई है, उसमें कृष्ण की बात भी कही जा रही है, लेकिन मंदिर प्रांगण के भीतर 2 लोगों का नमाज पढ़ना और फिर उसे वायरल करना, क्या इसके पीछे कोई और बात है? एक एफआईआर दर्ज हुई है और इस मामले में अब कुछ जांच भी शुरू होगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ताजमहल में भी भगवा ध्वज लहराने की कोशिश हुई थी और उसे भी वायरल किया गया था। तो कुल मिलाकर एक ट्रेंड सा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस मामले में क्या कोई साजिश है या फिर सचमुच ये इस संस्था के लोग कुछ अलग संदेश देना चाहते थे, ये फिलहाल अभी तक साफ नहीं है।